जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की शक्तियाँ। पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम लोग राज्यपाल की शक्तियाँ देखेंगे कि राज्यपाल के पास कौन कौन से पावर होते हैं। जैसे जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास पावर होते हैं, उसी प्रकार से स्टेट में गवर्नर के पास भी पावर होते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पावर जो होते हैं वो राष्ट्रपति के पास होते हैं, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होते हैं। जैसे कौन कौन सी पावर गवर्नर के पास होते हैं उन्हें हम जान लें। सबसे पहले एक है एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी होती है, राज्यपाल के पास भी होती है। दूसरी है लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति, और ये विधायी शक्ति राष्ट्रपति के पास भी होती है, राज्यपाल के पास भी होती है। तीसरी एक शक्ति है आपातकालीन शक्ति, इमरजेंसी। ये गवर्नर के पास नहीं होती है, ये राष्ट्रपति के पास होती है आपातकालीन, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। तो राज्यपाल के पास कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति। नेक्स्ट है न्यायिक शक्ति, ये दोनों के पास होती है। तो न्यायिक शक्ति जुडिशरी पावर गवर्नर के पास भी है, प्रेसिडेंट के पास भी है। ऑर्डिनेंस पावर, अध्यादेश की शक्ति, दोनों के पास होती है। गवर्नर के पास भी अध्यादेश की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास भी है। नॉमिनेशन पावर, मनोनयन की शक्ति, ये मनोनयन की जो शक्ति है ये प्रेसिडेंट के पास भी है, गवर्नर के पास भी है। लेकिन इसके अलावा जैसे मिलिट्री पावर है, सैन्य शक्ति, ये प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती है। एक डिप्लोमेटिक पावर, राजनयिक शक्ति, ये प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती है। तो हमने देखा गवर्नर के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। एक हमारी कार्यपालिका की शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, मनोनयन की शक्ति, ये कुछ प्रमुख शक्तियां हैं। अब सबसे पहले जो कार्यपालिका की शक्ति है उसी के अंतर्गत आता है नियुक्ति संबंधी अधिकार, अपॉइंटमेंट पावर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गवर्नर किन किन पदों को नियुक्ति देता है। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हमने सेंट्रल में देखा था प्रेसिडेंट के परिप्रेक्ष्य में, उसी तरह गवर्नर के परिप्रेक्ष्य में हम स्टेट को देखेंगे। सबसे पहले राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी, और मुख्यमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। जैसे सेंट्रल में था, सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। सेम उसी प्रकार से स्टेट में होता है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और मुख्यमंत्री की ही सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। कितने मंत्री बना सकता है अधिकतम, तो वही सेम है। वहाँ पर लोकसभा का 15% था, तो यहाँ पर स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा का 15% तक अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। लेकिन कम से कम का यहाँ पर प्रोविजंस है कि कम से कम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें भी सीएम शामिल होगा। लेकिन सेंट्रल में ऐसा नहीं है। तो हमने सबसे पहले देखा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164, ये दोनों आर्टिकल याद रखना है। 163 में जो मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद होती है वो राज्यपाल की सलाह के लिए होती है, और 164 जो आर्टिकल होता है वो मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों के बारे में सारे उपबंधों को बताता है। दूसरी चीज़ आती है आर्टिकल 165, बहुत महत्वपूर्ण है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड बाय गवर्नर। जिस प्रकार से सेंट्रल में होता है अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार से आर्टिकल 165 में आता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। ये व्यक्ति वही होता है, ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, राज्य सरकार का गवर्नर का कानूनी सलाहकार होता है, और ये भी प्रसाद पर्यंत पद होता है गवर्नर के। मतलब इसको भी हटाने की कोई प्रोसेस नहीं होता है। ये इसके बनने की जो योग्यता होती है, ये वही योग्यता होती है जो हाई कोर्ट में जज बनने की जो योग्यता होती है। तो जो महाधिवक्ता होता है वो प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है। और महाधिवक्ता के बारे में एक चीज़ और बता दें कि महाधिवक्ता भी
हमारे सदन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, फिर भी किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है, सुझाव सजेशन दे सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, वोट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उस हाउस का मेंबर नहीं होता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसके अलावा देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अब जिला न्यायाधीश में 2 प्रकार से नियुक्ति होते हैं। कुछ जजों को डायरेक्ट नियुक्ति देता है गवर्नर, और कुछ जजों को इनडायरेक्ट नियुक्ति देता है। जैसे डायरेक्ट नियुक्ति जो देता है वो सीधे, आपने देखा होगा, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सहमति से जिला न्यायाधीशों में नियुक्ति की जाती है, उनको डायरेक्ट बना देता है। लेकिन कुछ जो जज होते हैं जो PCSJ का एग्ज़ाम पास करते हैं, बाई लोक सेवा आयोग के द्वारा जाते हैं, तो सबसे पहले आपने पता है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, और वो जो है पेपर करा करके आपको जज बनाते हैं, तो ये इनडायरेक्टली होता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। इसके बाद देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं और जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो आपने देखा कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। बाकी एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे राज्यों में जो हाई कोर्ट होते हैं, तो मायने में आता है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति क्या राज्यपाल करता है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों के जो जज होते हैं, चीफ जज एंड अदर जज, इन सब की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की नियुक्ति गवर्नर करता है। तो ये गवर्नर करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा। एक चीज़ और, जो राज्यपाल होता है, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, स्टेट जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, उनका स्वयं कुलाधिपति होता है, चांसलर होता है, और जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उनके जो कुलपति होते हैं, उन कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। तो जो कुलपति होते हैं, वाइस चांसलर VC, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है राज्य विश्वविद्यालयों। बाकी जो राज्य विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो गवर्नर ही होता है। इसके अलावा राज्य के जितने भी कमीशंस होते हैं, राज्य वित्त आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ये जितने भी, इसके अलावा जितने बड़े बड़े कमीशन हैं स्टेट लेवल के, जितने राज्य के शिक्षा आयोग, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष, उन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी अधिकार में जितने भी स्टेट लेवल के बड़े बड़े पोस्ट हैं, उन सब की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये नियुक्ति संबंधी अधिकार है कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत। दूसरी चीज़ है विधायी शक्ति में। जैसे हमने राष्ट्रपति में विधायी शक्ति में डिटेल से आपको समझा दिया था, उसको बस एक लाइन में समझ लें कि उसी प्रकार से राज्य में जो विधि बनती है, राज्य में जो कानून बनता है, वो विधानमंडल के द्वारा बनता है। विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, इन 3 से बनता है। तो विधानसभा, विधान परिषद में पास होने के बाद जब राज्यपाल साइन करता है तो कानून बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि विधायी शक्ति जो होती है, विधि बनाने का अधिकार, जब दोनों हाउस पास कर दें और राज्यपाल साइन कर दे तो कानून बन जाता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे अगर विषय हों जो राज्य हित के विषय हैं, और अगर गवर्नर को लगता है कि हमें राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेना चाहिए, तो ऐसे कुछ विषय को वो प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो विधि बनाने की जो शक्ति है, क्योंकि राज्यपाल के बिना, परमिशन के बिना, साइन के राज्य में कोई कानून नहीं बनता है। तो विधायी शक्ति में याद रखना। अध्यादेश की शक्ति, ऑर्डिनेंस पावर जो है, जैसे हमने राष्ट्रपति में देखा था, अध्यादेश एक ऐसा अस्थायी कानून होता है कि जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा होता है और देश में कानून बनाना बहुत जरूरी होता है, तो ऐसी कंडीशन में आर्टिकल 123 के तहत प्रेसिडेंट को पावर होता है। 123, 213, 213 के तहत राज्यपाल को होता है पावर। तो अध्यादेश क्या होता है, जैसे सेंट्रल में होता है वैसे स्टेट में होता है। जब राज्य में कोई भी सदन मान लो ना चल रहा हो और उसका कोई मीटिंग ना चल रही हो, कोई हाउस ना चल रहा हो, या कोई सत्र जैसे ना चल रहा हो और कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो, तो आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर को भी एक अधिकार दिया गया है कि वो अस्थायी कानून बनवा सकता है, जो 6 महीने तक मान्य रहता है, और उसे अगले सत्र में पास कराना जरूरी होता है। तो अध्यादेश ये जारी करके अस्थायी कानून बनवा सकता है गवर्नर, ये 6 महीने तक मान्य रहता है। नेक्स्ट पावर है मनोनयन की शक्ति, नॉमिनेशन पावर।
जैसे हमने सेंटर में मनोनयन की शक्ति देखी कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, जो अब खत्म कर दिया गया, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। उसी प्रकार से हम अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा में 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता था, जो अब उसी लोकसभा के 2 के साथ खत्म कर दिया गया। 104 अमेंडमेंट 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, तो उसके तहत इसको भी खत्म कर दिया गया। हाँ, लेकिन जो स्टेट काउंसिल है, विधान परिषद है, उसमें 1/6 सदस्यों को अभी भी राज्यपाल मनोनीत करता है। जो आपका उसमें इसमें थोड़ा अंतर ये है, इसमें सहकारिता को भी जोड़ा गया, उसमें खेल को जोड़ा गया था। इसमें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान दियो। ऐसे 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। तो ये मनोनीत की शक्ति है। तो ये राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ थीं जिन्हें हमने देखा, समझा। धन्यवाद।